जय हिंद दोस्तों। इंसानियत के नाते आज फिर मुझे अपना मुद्दा उठाना पड़ा है, वरना ये कास्टिज़म का तो मेरे को लगता है कि जब तक कास्ट है, अदर कास्ट है, जब तक विवाद तो चलता ही रहेगा। मेरठ की इस घटना को आपने सुन ही लिया होगा और इस घटना ने मुझे इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं एक समानता की बात करता हूँ ना, तो नहीं करनी चाहिए क्या मुझे। दरअसल बात होता है कि मेरठ की ये एक लड़की है और इसके साथ इसकी मम्मी भी जा रही थी। दरअसल लड़की के साथ छेड़छाड़ी करते हुए और इसको मारपीट करते हुए कुछ हिंदू ही बोलूँगा ना अब तो, क्योंकि वो भी हिंदू थे और दलित थी, तो आजकल दलित भी हिंदू मान रहे खुद को, तो वो भी हिंदू थी। तो दलित महिला को किडनैप कर और उसकी मम्मी भी साथ में थी, उसकी माँ, तो उसको भी है ना जान से मार दिया गया है। इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद जो दलित समाज को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको जाने से रोका गया। पुलिस प्रशासन ने उनको जाने तक नहीं दिया और ये खबर मतलब पूरे देश में लगभग फैल चुकी है। लेकिन किसी भी हिंदू समाज के नेता या जो बोलते हैं ना कि हम कट्टर हिंदू है, सनातनी हिंदू, उनका अभी तक इस बयान पर मतलब कुछ शब्द नहीं निकले। और वहीं पे बांग्लादेश के हिंदू को मारा जाता है तो इनका मुंह खोलता है कि देखो उस देश में ऐसा हो रहा है, अगर हम हिंदू नहीं बने तो हमारे साथ भी होगा। और यहीं पे ऐसी कई खबरें आती है जहाँ पर दलित को मारा जाता है, छुआछूत वाली बीमारी। तो देश में सभी बचे हुए हैं और बात करते हैं एकता की। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आप मत बनो हिंदू, कोई ज़रूरत नहीं है हिंदू बनने की। मैं तो ये कहता हूँ हिंदू क्या, कुछ भी मत बनो आप। अब ठीक है, अगर कास्टिज़म चलता ही रहा तो आप अपनी कास्ट, अपने समाज के लिए सोचो। और मैं किसी को हेट नहीं फैलाता, इसलिए बोलता हूँ किसी का बुरा तो मत करो, लेकिन अपने साथ अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाना हमारा पहला दायित्व है और हमेशा से रहेगा। ये आज़ादी हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दी है और इसको मतलब हम मरते दम तक रखेंगे। समानता का अधिकार है हमको हमारी सम्मान के लिए बोलना पड़ेगा। आपको है ना चुप रहकर बैठना नहीं पड़ेगा, आपको बोलना, आपका बोलना बहुत ज़रूरी है इस वक्त देश में। बोलना मतलब सच्चाई के खिलाफ बोलना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बोलना बहुत ज़रूरी है। बस मैं दलित समाज से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भाई कुछ भी कर रहे हो, जो जैसे किसान है वो अपने बच्चों को बिल्कुल एजुकेट करे, क्योंकि शिक्षा वो शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा साहब की 100% सत्यवाणी है। आप ये लिख कर रख लो कि शिक्षा के आगे है ना सबको झुकना पड़ेगा और शिक्षा की हमेशा जीत होती है, सम्मान होता है, ओरा होता है। अगर शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। इस बात का कहने से यह अर्थ नहीं है कि आप शिक्षा सिर्फ किसी रोज़गार को पाने के लिए या नौकरी के लिए ही करो। निजी जीवन में अगर शिक्षा नहीं है तो इंसान एक गधे की तरह यूज़ होता है। आपको ऐसे आपका ब्रेन वॉश होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मैं उस टाइम सही था या गलत। आज आपको बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे साथ बैठो, और कोई नेता आएगा आपके साथ बैठेगा, खाना खाएगा, लेकिन आप उनका पर्पस कुछ और है, आप समझ ही नहीं पाओगे। जात पात की करो विदाई, हम आपस में हिंदू भाई भाई के नारे देने वाले क्या मैं इनसे पूछता हूँ, गंदे हाथ के वो लोह कूटने वाले लोग कूटे, और जो शराब को बनाते हैं वो कंजर, क्या ये ब्राह्मण पंडित ये सब क्या अपने साथ बिठा पाएंगे इनको हिंदू राष्ट्र में? कभी सोचना कि हमारी क्या औकात थी, क्या हैसियत थी, और क्या हमें ये अपने साथ बिठा सकते हैं। आज आप कहीं ना कहीं देखा ही होगा, और मैं तो मेरा क्षेत्र में और मेरे इस गांव में जानता ही हूँ कि एक इंसान को इंसान नहीं माना जाता है। मैं तो शूद्र हूँ, दलित हूँ, ठीक है। मुझे उन छोटे छोटे बच्चों से आप करके बोलना पड़ता है। मैं तो नहीं बोलता हूँ, खैर बता रहा हूँ मैं ऐसा। मैंने तो उनसे बोलना ही छोड़ दिया। मैं क्या मतलब इन लोगों से, इनके बाप का थोड़ी खा रहा हूँ मैं। शिक्षित बनो, इसीलिए कहता हूँ मैं, शिक्षित बनो बस। मेरे समाज के लोग बहुत सारे हैं जो अपनी कास्ट के लिए
जान भी दे सकते हैं, लेकिन जान देने से अच्छा आप एक कलम पकड़ो, बस मेरा ये कहना है। कलम में बहुत ताकत है। बाकी ज़िंदगी में असल जीवन में अपने सुख से बढ़ के, अपने सुकून से बढ़ के कुछ भी नहीं है। संपूर्ण ज्ञान होकर आप है ना सिर्फ यही मालूम करोगे कि असल ज़िंदगी में जीवन का अगर सच्चा सुख है तो मन की शांति है। एक IAS ऑफिसर भी है ना सुकून से नहीं सो पाता होगा। धन, आप ये बोलते हो ना धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो ओशो ने सही कहा है बिल्कुल कि धन से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हो सिवाय ये निजी जीवन के। सुख शांति तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते। जिसके पास धन है वो चाहता है कि और आए, और उसी और आने के चक्कर में जीवन कट जाता है, और वो धन का धन यही रह जाता है, और वो इंसान दुनिया से उड़ जाता है। तो तुम्हारा जीवन सिर्फ इसीलिए था क्या? मुझे लाखों जगह से मेरे दोस्त थे, मेरे भाई है, वो बोलते हैं कि भाई तू गांव में होकर इतना खुश और इतना मतलब इतना माइंड स्थिर कैसे रख सकता है। वो बोलता हूँ भाई सुकून बस एक ही चीज़ है, मुझे जिस चीज़ में सुकून मिलता है मैं वो करता हूँ। शायद किसी को उड़ने में सुकून है तो किसी को पानी में सुकून है, समझो आप। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि आप बोलो, गलत के खिलाफ बोलो आप, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता जो इंसान अपने सरपंच, अपने गांव के विकास की बात नहीं कर सकता, वो देश की विकास की बात तो कर ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। पहले खुद को इतना काबिल बनाओ कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में मतलब एक्शन ले सकता हूँ, तो लो, और बिल्कुल लो। और ये सिर्फ शिक्षा से ही संभव है। देश में रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं और जो सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वो जेल में। ये तो शासन है। मैं कहता हूँ यही तो महान धर्म है और यही महान भारत है हमारा। इसी को महान भारत कहते हैं। शायद इसी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटरों ने जान दी है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।